चलिए आज जो है 11.2 का हम हिसाब देखते हैं। 11.1 का हिसाब जो है पहले वाला, इससे पहले वाला वीडियो में हम बना चुके हैं और इसमें जो है अब हम देखते हैं 11.2 का पहला नंबर का हिसाब। तो पहले हम हिसाब को पढ़ लेते हैं। पहला नंबर हिसाब दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयाँ मापिए। ठीक है, तो देखिए हमको हिसाब में जो जो कर रहा है, ठीक है ना, तो वो सब हम पहले लिख लेते हैं। हिसाब में दिया है, कर रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त खींचना है। ठीक है, तो इसका जो है त्रिज्या जो दिया है हमको 6 सेंटीमीटर दिया, तो लिख लेते हैं हम। त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है, तो लिख लेते हैं। त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका कारण हमको वृत्त खींचने के लिए त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और इसका दूरी जो दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। केंद्र की दूरी, केंद्र से दूरी जो है, दूरी दिया है हमको 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया है और हमको कह रहा है ये स्पर्श रेखा खींचने के लिए वृत्त पर। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम सबसे पहले 6 सेंटीमीटर जो है ना, तो 6 सेंटीमीटर का हम वृत्त खींचते हैं। देखिए 0 पे हम फिक्स करते हैं, ठीक है, एक ठो 6 पे फिक्स करते हैं, तो 6 पे देखिए यहाँ पे 6 है, हो गया, 6 पे फिक्स कर दिया। तो चलिए इसका हम वृत्त बना लेते हैं। तो वृत्त बनाते हैं, तो यहाँ पे रखते हैं, देखिए यहाँ पे हम रखे हैं, इसका हम वृत्त बना रहे हैं। यह जो है 6 सेंटीमीटर का वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे करके घुमा रहे हैं, अच्छा से देखते रहिएगा, आप लोग भी बना लीजिएगा। और 6 सेंटीमीटर का रहता था, 6 सेंटीमीटर का हम जो है वृत्त बना लिए। ठीक है, यह जो है मेरा 6 सेंटीमीटर का वृत्त हो चुका है। अब कहता है ये देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे केंद्र था, ठीक है ना, यहाँ से आप दूरी हमको कह रहा है करने के लिए, इसका दूरी जो है हमको चाहिए, ठीक है, इसका दूरी हमको चाहिए 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हम बना लिए हैं और दूरी जो है हमको 10 सेंटीमीटर चाहिए। तो दूरी देखिए यहाँ से हम 0 पर हम फिक्स करते हैं और 10 सेंटीमीटर दूरी चाहिए ना, तो 10 पे देखिए 1 2 3 5 6 9 और 10, देखिए यहाँ पे 10 है। ठीक है, 10 पे भी चिन्हित कर दिए और हम यहाँ पे जो है एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, चलिए रेखा हम खींच दिए हैं। अब जो है, अब हमको कह रहा है इसका दूरी, ये दूरी करने के लिए अब हम देखिए इसको क्या करते हैं, ये जो है, चलिए इसका नाम भी दे देते हैं। ये जो है इसका नाम है ए और ये वाला का नाम है बी। ठीक है ना, अब जो है बी पे जो है चाप को हम रख करके इस 10 वाला लाइन को जो है हम 2 भाग बांटेंगे। ठीक है, वैसे भी देखिए ये जो स्केल से भी हो जाएगा, ठीक है ना, स्केल से भी ये 2 भाग हो जाएगा, लेकिन स्केल से हमको नहीं बांटना है, हमको यहाँ पे चाप से बांटना है। ठीक है ना, तो जैसे हम जानते हैं कि एक कोई भी रेखा को जो है 2 भाग बांटने के लिए आधा से अधिक लेकर के हम उसको काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। देखिए आधा से अधिक हो चुका है, तो चलिए यहाँ पे एक बार हम कर देते हैं और यहाँ पे हम कट का निशान दे देते हैं। ठीक है, बी पे रख कर दिए, अब ए पे भी रख करके देंगे कट निशान। ठीक है, देखिए ए पे भी रख करके हम कट करते हैं, यहाँ पे कटा है, ठीक है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे कटा है। ठीक है ना, अब जो है हम क्या करेंगे देखिए ये दोनों को हम मिला देते हैं। ठीक है, ये दोनों को हम क्या कर लेंगे, मिला लेंगे कटान बिंदु। ठीक है, ये दोनों कटान बिंदु को हम क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। ठीक है, जब दोनों को मिला दिए हैं, अब क्या करना है, यहाँ जो बना है, ठीक है, यहाँ पे जो बना है ए बी है, यहाँ पे जो कट हुआ इसका नाम हम कर देते हैं सी। ठीक है ना, सी। अब जो है क्या करेंगे, ये सी जो हुआ है, ठीक है, सी पे रख करके, ठीक है, चाप को, और इसको यहाँ पे हम वृत्त खींचना एक ठोर। ठीक है, देखिए इधर सी पे हम रखे हैं, यहाँ देख लीजिए फिर से यहाँ पे सी पे रखते हैं, इधर यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका हम जो है एक वृत्त बना लेते हैं। चलिए देखते रहिए, थोड़ा अच्छा से वृत्त बनाते हैं और याद रखिएगा यहाँ पे जो बी पे, देखिए बी पे मिल रहा है ना, और बी पे भी मिलना चाहिए। ठीक है ना, चलिए हो गया। अब देखिए हमको यहाँ पे, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे,
ठीक है ना, दो जगह कट हुआ है और ये कट को और बी से हम मिला देंगे, यही मेरा स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा क्या था, ये जो मेरा वृत्त जो था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, यह जो मेरा वृत्त था, ठीक है, उसी से स्पर्श रेखा करा था। तो यहाँ पे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और ये दोनों को मिला देंगे। देखिए यहाँ पे बिंदु दिए थे और यहाँ पे, ठीक है, इसको मिला दिए, तो ये स्पर्श रेखा हो गया। और यहाँ पे भी ये को और यहाँ से, ठीक है, इसको भी मिला देंगे, तो यह भी मेरा क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये जो देखिए आप इसका नाम देते हैं ए बी सी हो चुका है, इसका हम नाम देते हैं डी, इसका ई। ये जो कट हुआ था, ठीक है, दो भाग किए थे, इसका हम एफ देते हैं, इसका हम जी दे देते हैं। ठीक है, यह नाम दे दिए हैं। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ दूरी, आप दूरी हम आपको दिखा देते हैं, और ये जो है मेरा 6 सेंटीमीटर दूरी है। ठीक है ना, देखिए हम दूरी आपको हम दिखाते हैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से और यहाँ की दूरी या वृत्त की दूरी जो है हमको 6 सेंटीमीटर था। ठीक है, यहाँ ए से और यहाँ पर देखिए ए से और इसका नाम यहाँ पे जो कट हुआ, ठीक है ना, यहाँ का दूरी जो 6 सेंटीमीटर है। इसके बाद ए और बी की दूरी देखिए, ए और बी की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है ना, तो चलिए ए और बी की दूरी भी हम लिख लेते हैं, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से देखिए, ठीक है, और यहाँ से चलिए, और ये जो है ए और बी की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर लिख लिए। ठीक है ना, तो चलिए अब हमको इसमें देखिए, और हमको एक कंडीशन भी दी था कि कह रहा था इसकी मापने के लिए, लंबाई भी मापने के लिए जो स्पर्श रेखा होगा ना, ठीक है, इसमें स्पर्श रेखा क्या हुआ, डी और बी, ई और बी। ठीक है, ये दो मेरा जो स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। तो ये दो स्पर्श रेखा, इसका लंबाई भी मापना था हमको। देखिए इसका लंबाई माप कर दिखा देते हैं, 0 पे, एक ठो यहाँ पे जो है, चलिए 8 पे, ठीक है, 0 से और यहाँ पे 0 8 पे, देखिए 8 पे मिल रहा है। इसका लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर हो चुका है। देखिए यहाँ पे भी लंबाई कितना हो चुका है, यहाँ से और यहाँ, इसका लंबाई मेरा जो है, ये दोनों का लंबाई जो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दोनों का लंबाई मेरा जो है, ये मापने के लिए कर रहा था 8 सेंटीमीटर, यह भी मेरा क्या हो चुका है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो यह जो है मेरा इस तरह से, यह पहला हिसाब है। ठीक है, यह जो है यह पहला हिसाब है, और एक्सरसाइज जो है 11.2 का है। ठीक है ना, 11.2 का यह पहला हिसाब है। तो चलिए हिसाब तो बना लिए हैं, ठीक है, ये रचना खींचना तो आसान है। अब हम जो है रचना के चरण लिख लेते हैं। ठीक है, ये आकृति बना लिए हैं सिंपल से, आप लोग ये देखिएगा। ठीक है, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो बार बार देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा ना, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम रचना के चरण लिख लेते हैं। जो रचना के चरण भी लिखना आसान है, पहले से हम बता रहे हैं कि रचना के चरण लिखना आसान है। ठीक है, तो चलिए हम लिख लेते हैं रचना के चरण, रचना के चरण। तो देखिए रचना के चरण लिखना आसान है, तो रचना के चरण क्या, जो हम किए हैं वही लिखना है। रचना में क्या करना है, जो हम किए हैं वही लिख देना है रचना के चरण में। तो देखिए हम रचना के चरण में क्या किए हैं, तो चलिए थोड़ा लुक भी दे दिए इसमें। तो रचना के चरण में 1 नंबर हम क्या किए थे, 1 में क्या किए थे, ये जो है केंद्र 1, ठीक है ना, केंद्र हो गया। ठीक है, ये बड़ा वाला जो है वृत्त, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर का, तो केंद्र ए से, यहाँ पे लिख ले, केंद्र ए से 6 सेंटीमीटर का वृत्त खींचे, का एक वृत्त खींचे, वृत्त, ठीक है ना, खींचे, एक वृत्त खींचे। ठीक है, चलिए एक वृत्त खींच लिए। 2 नंबर में क्या किए थे, ठीक है, ए और बी, ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचे, रेखाखंड खींचे। देखिए ये रेखाखंड जो खींचे, ठीक है ना, ये भी ये 10 सेंटीमीटर जो रेखाखंड खींचे, क्योंकि इसमें दिया था, अपने मन से नहीं खींचे हैं, हिसाब में जो कर रहा है, पहला नंबर के हिसाब में जो कर रहा था, तो वही हम किए हैं। ठीक है ना, तो इसके बाद 3 नंबर क्या किए थे, ये जो है ए बी जो है, ठीक है ना, ए बी जो लंबाई की जो है रेखाखंड है, उसको हम 2 भाग किए थे। ठीक है ना, 2 भाग विभाजित किए थे, यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, ए बी रेखाखंड को चाप की सहायता से, चाप
की सहायता से, चाप की सहायता से, ठीक है, चाप की सहायता से ये दो भाग जो किए थे इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, विभाजित किए। चाप की सहायता से दो भागों में विभाजित किए, दो भागों में विभाजित किए, विभाजित किए, ठीक है ना। चलिए विभाजित जो किए थे, देखिए यहाँ पे जो है इसका नाम देते हैं एफ और जी, ठीक है, नाम दे दिए। विभाजित जो किए थे उसका नाम भी दे देते हैं एफ और जी, ठीक है। चलिए 4 में क्या किए थे, अब जो है 4 में क्या किए थे, तो ये जो हमको देखिए ये जो हमको दूरी दिया था, ठीक है, यहाँ पे जो निकला था, अब यहाँ पे एक और केंद्र हो गया, केंद्र सी से, ठीक है, एक हम वृत्त खींचे, देखिए केंद्र सी पे जो कटा था, यहाँ पे जो ये लाइन खींचे थे, यहाँ पे जो दिया था, ठीक है, यहाँ पे जो कट हुआ था, यहाँ पे रखे थे ना, चाप रखकर चारों ओर से खींचे थे, ठीक है, चारों ओर से वृत्त बनाए थे। तो यहाँ पे लिखिए केंद्र सी से, केंद्र सी से वृत्त खींचे, वृत्त खींचे, ठीक है, वृत्त खींचे, केंद्र सी से क्या किए, वृत्त खींचे। इसके बाद और स्पर्श रेखा जो है, इसके बाद और BE बराबर BD, एक दूरी दूरी भी हमको करा था, दूरी हमको हो चुका 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा खींचे, स्पर्श रेखा खींचे, ठीक है। चलिए जो थोड़ा छूट गया था देख लीजिए अच्छा से, स्पर्श रेखा खींचे, ठीक है। इसके बाद जो किए थे स्पर्श रेखा खींचे, तो उसका नाम भी दे दिए थे स्पर्श रेखा नाम, चलिए नाम तो दे दिए ना, ठीक है ना। यही हम किए थे पहला नंबर के साथ। आप लोग जो है इसको और अच्छा से देखिएगा, ठीक है, एक बार में समझ नहीं आता है तो 2 बार भी देखिएगा, और हिसाब जो है समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगला वीडियो में जो है हम 2 नंबर का हिसाब बनाएंगे। ये वाला वीडियो में पहला नंबर के हिसाब बना चुके हैं, ठीक है।